से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो एक गुरु भैया थे और उनकी पत्नी थी और उनकी एक लड़की थी। और वो गुरु भैया सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते थे। तो कह रहे हैं जब बाबा का कृपा होता है तो कोई भी इंसान ऊंचा उठ जाता है, चाहे वो कितना भी दुख में हो, चाहे विपत में हो, सब उनका कष्ट हर लेते हैं वो। तो कहते हैं वो गुरु भैया अपना सुबह उठे, नहा धो के पूजा पाठ करके ड्यूटी गए, जिससे उनका जीवन यापन होता था। अब समय बीतते गया, बीतते बीतते लड़की सयानी हो गई। फिर उनकी पत्नी बोली कि आपका ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड का है, कभी छुट्टी नहीं होता है। होली हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो, कुछ भी हो, लेकिन छुट्टी नहीं होता है। लड़की के शादी में 15 दिन का छुट्टी ले लीजिएगा। बोले कि ठीक है, पर मेरा ड्यूटी तो बाबा के दरबार में मंदिर में है, मैं छुट्टी तो नहीं ले सकता, लेकिन लड़की की शादी है तो इसमें भी रहना जरूरी है, मैं लूँगा छुट्टी जरूर। अब बोले एक गुरु भैया से बोले, जानने वाले थे, उनसे बोले कि ए भाई, फलाने दिन मेरी लड़की की शादी है, उस दिन आप ड्यूटी कर देना। बोले ठीक है, मैं कर दूंगा। अब समय बीता, शादी का दिन आ गया। अब कल जैसे सुबह शादी है तो आज रात में वो गुरु भैया का डेथ हो गया, जो बोले थे कि मैं ड्यूटी कर दूंगा। भोला बाबा परीक्षा ले रहे हैं इस गुरु भैया से। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो इनको खबर आया कि उनका देहांत हो गया है। ये घबरा गए कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, घर पे नहीं रहूंगा तो लड़की के शादी में दिक्कत होगा, और बाबा के मंदिर में नहीं जाऊंगा तो उनका सेवा कौन करेगा। मुझे दोनों चीज जरूरी हो गया है, कैसे होगा। सोचते सोचते सुबह हुआ, उनके दिमाग में आया कि ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाबा की ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे, हम ड्यूटी जाएंगे। शादी अपना गांव समाज है, नाते रिश्तेदार है, अपना किसी तरह हो जाएगा, हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे। अब वो गए और बाबा के नहा धो के उठे, पूजा पाठ करके बाबा के दरबार में जाके अपना बैठ गए ड्यूटी पर। इधर बारात आई, लड़की की शादी हो रहा है, शादी संपन्न हो गया, लड़की विदा हो गई। जब वो शाम को घर आए, डरते डरते घर में आए। पूनम दीदी की ऐसी बीवी थी, तो कहाँ सोच रहा है जाऊंगा तो हमको डांटेगी जरूर कि लड़की के शादी ऐसन में तू ना आई, ऐसे बोलेगी। इसलिए मैं अंधेरा बिल्कुल हो जाएगा, जाके चुपके से कहीं सो जाऊंगा। पर जैसे ही उनका घर में एंट्री होता है, ऐसे ही बीवी उनको देखते ही बोलता है, ए जी, आप भी थक गए हैं और हम भी थक गए हैं, सो आइए चाय पीते हैं दोनों लोग और सो जाइए। सो लड़की तो विदाई हो ही गई है। जय हो। ये गुरु भैया सोच रहे हैं कि आज मेरी पत्नी शांत है, सो चलो अब गरे हुए मुर्दा को कौन उखाड़े। चाय पीते हैं, सो जाते हैं। चाय पी लिए, दोनों लोग सो गए। सुबह हुआ, फिर वो अपना नहा धो के बाबा के ड्यूटी में लग गए। 15 दिन बाद एल्बम आया, रिकॉर्डिंग का, शादी का एल्बम जो होता है वो आया। एल्बम वाला सुबह सुबह 6 बजे आया, बोला, ए गुरु भैया, आपका लड़की के शादी का एल्बम आया है। ये गुरु भैया झट से गेट खोला और पकड़ा एल्बम। आंख से आंसू गिरने लगा कि मैं लड़की के शादी में तो नहीं था, पर एल्बम देख लेता हूँ कि कैसे कैसे शादी हुआ है।
उनकी पत्नी उनको गौर से देख रही है कि ये क्यों रो रहे हैं। तो जैसे ही एल्बम खोले हैं ऐसे ही कन्यादान में वो बैठे हैं। जैसे वीडियो में आप लोगों को देखते हुए मिला है कि हमारे रघुवेंद्र सर जी कन्यादान कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी गुरु भैया अपने लड़की को कन्यादान कर रहे हैं। जहाँ जहाँ एक पिताजी की जरूरत होती है वहाँ वहाँ पे उनका तस्वीर है। जय भोलेनाथ। वो देख करके फूट फूट के रो रहे हैं। उनकी पत्नी बोली कि ए जी आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले कि पागल, मैं शादी में नहीं था, मैं इसलिए फोटो देख देख के रो रहा हूँ। उनकी पत्नी बोली कि ना, आप तो थे शादी में, जहाँ जहाँ आपकी जरूरत थी मैं तो आपको हर जगह देखी हूँ, तो आप कैसे नहीं थे? बोला ए पागल, जैसे हम दीवाने हैं शिव जी के ऐसे ही हमारे दीवाने वो हैं, और हम उनका ड्यूटी पूरा कर रहे थे और वो हमारा ड्यूटी पूरा जय कर दिए। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो कैसे कहते हैं प्रियंका जी? कैसे? बाबा भाव में थोड़ा आवे के। चारा चवा ए सखी बड़ा निक लागे, चारा चवा ए सखी बड़ा निक लागे, चारा चवा ए सखी बड़ा निक लागे, चारा चवा ए सखी बड़ा निक लागे। हम करी चर्चा स्वामी मांगे दाया, हम करी चर्चा स्वामी मांगे दाया, दाया ए बहिना बड़ा दाया ए बहिना बड़ा निक लागे, शिव चर्चा ए बहिना बड़ा निक लागे, चारा चवा ए बहिना बड़ा निक लागे। पर्वत पहाड़ पे गुरु के मंदिरवा, पर्वत पहाड़ पे गुरु के मंदिरवा, मंदिरवा ए सखी बड़ा निक लागे, मंदिरवा ए बहिनी बड़ा निक लागे, चर्चा ए सखी बड़ा निक लागे। चारा चवा ए सखी बड़ा निक लागे। भोला जी के भावेला भंगिया धतुरवा, भोला जी के भावेला भंगिया धतुरवा, भोला जी के भावेला शिष्या बहिनिया, भोला जी के भावेला शिष्या वाहिनिया, गुरु भैया ए सखी बड़ा निक लागे, गुरु भैया ए बहिना बड़ा निक लागे, चारा चवा ए सखी बड़ा निक लागे, चारा चवा ए सखी बड़ा निक लागे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। तो कैसे कहते हैं प्रियंका जी? कैसे हो? साधु बाबा थे अच्छा। और प्रियंका जी के गांव में आए थे, हाँ हाँ आए थे बुढ़ऊ साधु बाबा। तो उनको देख के बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो शिव गुरु के दीवाने थे और पेशे से भी साधु थे। साधु का घर द्वार घर परिवार नहीं होता है, उनका तो आज यहाँ रहना, कल वहाँ रहना, परसों वहाँ रहना। होते होते में बाबा प्रियंका जी के गांव में आ गए और शिव जी का मंदिर ढूंढ के उसमें गए, और जो झोला में चना था खा करके पानी पी करके मंदिर में ही सो गए। जब सुबह का 4 बजा तो सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस टाइम ब्रह्मा जी का टाइम होता है, सभी को उस टाइम जगना चाहिए। और वो बाबा जग के और नमः शिवाय का जाप करने लगे, और बाबा जोर जोर से बोलते थे। इतने में देखे गांव में, उसी गांव में एक लड़का विदेश से नौकरी करके आया था। उसको 10 बजे सो के उठने का आदत था, और जो उसके कान में नमः शिवाय का आवाज आ रहा था उसे बिल्कुल नहीं भा रहा था। तो अब वो
देखते देखते वो इधर उधर करवट फेर रहा है, नींद भी नहीं आ रहा, उसे मन भी नहीं लग रहा। अब गए वो दौड़ के मंदिर में, बोले ए बाबा ये क्या बोल रहे हो तुम? तो बोले ए भाई भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भी लो। तो बोले क्यों, क्या होता है ये भगवान के नाम लेने से? तो बोला सब कुछ होता है, ये चाहेंगे तो पत्ता हिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं हिलेगा, सब कुछ तो इन्हीं का दिया किया हुआ है, इनका नाम लो। बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं कमाएंगे तो क्या ये हमको खिला देंगे? तो बोले भगवान इसीलिए आपको बनाए हैं, जानवर नहीं कमा सकता है, इंसान ही कमा सकता है। आपका सौभाग्य की बात है कि बाबा ने आपको इंसान का जन्म दिए हैं, मानव तन दिए हैं, कमाओ खाओ, पर इनका गुणगान मत भूलना। तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे घर में खाना बना हुआ रखा रहेगा और मैं नहीं खाऊंगा तो क्या तुम्हारे भोले बाबा खिला देंगे हमको? साधु बाबा बोले कि अवश्य खिलाएंगे। तो बोला कैसे खिलाएंगे? तो साधु बाबा कह रहे हैं कि प्यार से खिलाएंगे, और नहीं खाओगे ना तो मार मार के खिलाएंगे। तो बोला कि ठीक है, आज हमारा आपका चैलेंज रहा, अगर आपके शिव गुरु में शक्ति है तो हमें आज खिला देंगे, और अगर नहीं खिलाए तो आपको जूता मार के गांव से भगाएंगे। साधु बाबा बोले कि ठीक है जाइए। अब वो घर आया और उसका मन में विचित्र विचित्र सवाल उठ रहा है, और सोच रहा है घर में रहूंगा तो कोई ना कोई खिला ही देगा, सब बोलेगा खाना खा लो खाना खा लो। सो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के वो निकल गया, जंगल में गया, झाड़ी में छुप गया कि यहाँ से कोई ना देखेगा ना हमको खिलाएगा। फिर उसे देखिए प्रियंका जी, जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है या जिनके ऊपर भगवान का हाथ नहीं है, उनको हर पल डर रहता है, किसी न किसी चीज का डर रहता है। और हम आप हैं कि नोएडा से यहाँ तक अकेले आ जाते हैं, बाबा है साथ में, एक भोले बाबा और दूसरा राजू बाबा, तो दोनों बाबा साथ में हैं, तो हम लोगों को किसी चीज का डर नहीं है। जय हो। तो आकर के झाड़ी में जैसे ही छुपा, उसे डर लगने लगा कि सांप काट लेगा, कि छुछुंदर काट लेगा, कि बाघ खा जाएगा। सो बचूंगा तब तो बाबा को मार के भगाऊंगा। झाड़ी से निकल के गया तो देखा कि एक बड़ का पेड़ था। बड़ का पेड़ जानते हैं, बट वृक्ष। उस पेड़ में इतना घना पत्ता था कि ऊपर अगर कोई बैठ जाता ना तो नीचे से दिखता नहीं, घना था। अब वो जा करके उसी के ऊपर में बैठ गया। अब बोला कि आज ना मुझे कोई देखेगा और ना मुझे कोई खिलाएगा। ऊपर बैठा हुआ है। इतने में देखा कि बंजारन की टोली जा रही थी, गाना बजाने वाला जो होता है, उनकी टोली जा रही थी। छाया देखी तो बोली ये बहिना सब यहीं पे नाश्ता पानी कर लो, फिर हम चलेंगे अपने अपने काम पे। सब लोग पेड़ के नीचे बैठे, हाथ मुंह धो के पत्तल लगा के सब पे पूरी हलवा लड्डू जो भी लाए थे अपना निकाले। जैसे ही निकाल के रखे ऐसे ही सुनाई दिया पीछे जंगल में सरदार जी शिकार खेल रहे थे। वो गोली मारे, गोली छोड़े, तो जैसे गोली का आवाज हुआ ऐसे ही ये सारे लोग भाग गए। बंजारन की टोली। खाना ऐसे ही परोसा हुआ। जय हो जय। अब सरदार जी जंगल में से निकल के वो भी आ गए इधर, तो देखे कि ये खाना परोसा हुआ है। उनके साथ लोग थे, चेला सब उनका, सब खाना पे ऐसे भिड़ गया, खाने के लिए भूखा था। सरदार जी कह रहे सब कोई रुको, कोई खाना में हाथ नहीं लगाएगा। चेला सब बोला क्यों सरदार जी, खाने दीजिए ना, भूख लगा है। तो बोला नहीं, तुम नहीं जानते हो, ये खाना परोसा हुआ है इसलिए इसमें जहर मिला हुआ है, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जो देख रहा है कि ये लोग खा खा के मरेगा और हम इसको देखेंगे। अच्छा। तो चेला सब बोला कि ऐसा नहीं है, कहाँ है कोई यहाँ पे? तो बोला ढूंढो, जरूर मिलेगा। ढूंढा, सब चारों तरफ भागा, ढूंढा, कहीं कोई नहीं मिला। बोला सरदार जी
कोई नहीं है, आपको गलत फहमी हुआ है। बोला रुको अभी मिलेगा। फिर एक गोली छोड़ा। वो आदमी ऊपर से डर गया। जब डर गया तो पत्ता हिलने लगा। हिला तो चेला सब कह रहा है कि ए सरदार जी यहाँ पे कोई दिख रहा है, पत्ता हिल रहा है, पत्ता हिल रहा है, यहाँ कोई बैठा है। सरदार जी बोले कि कौन हो? ऊपर से धीरे से कह रहा है मैं हूँ। तो नीचे आओ। बोला नहीं मैं नीचे नहीं आऊँगा। बोला नीचे तो आना पड़ेगा। आओ नीचे, नीचे आओ। नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, क्योंकि तुम आज हम 7 लोगों के जान को खतरे में डाल दिए हो। खाना परोस के जहर मिला के और ऊपर छुप के बैठ के देख रहे हो इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग खा खा के मरेगा और हम देखेंगे। बोला सरदार जी हमको इस खाना से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते हैं। बोला कोई चोर नहीं कहता है कि हम चोरी किए हैं। सही बात। लेकिन उसको जब सजा मिलता है ना तभी वो बोलता है कि कबूल करता है कि हाँ हम ही काम भाई किए। बोलता है। हाँ। अब सरदार जी जैसी गोली छोड़े ऐसी बोला मत छोड़िए हम आ रहे हैं। नीचे उतर के आए। बोले सरदार जी ये खाना तुमने क्यों निकाल के रखा? तो बोला हम नहीं रखे हैं। तो अगर तू नहीं रखा है तो तू इसको खा के दिखा। अब वो बोला कि नहीं खाना तो हम नहीं खाएंगे। सरदार जी कह रहे हैं दिखा के दिखा कि तुझे तो खाना पड़ेगा। वो कह रहा है क्यों आप मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े हैं? हम खाना नहीं खाएंगे। सरदार जी बोले कि खाना तू इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ है। अब वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम नहीं जानते हैं और हमको खाना खाने के लिए परेशान मत कीजिए। सरदार जी बोले परेशान मत कीजिए, मारो रे सब मिलके इसको। खाना है। हाँ और नहीं खा रहा तो इसको मारो। अब सब उसको मारने लगा उनका चेला सब। अब बेचारा जब अधमरू हो गया तो कह रहा है रहने दीजिए हम खा लेंगे, छोड़ दीजिए हमको। अब वो उठा खाना खाने लगा, खा लिया। खा के उधर जाके मुंह घुमा के बैठ गया कि शिव गुरु का बात तो सत्य हो गया। अब वो सोच रहा है यही कि अब तो हमको उनका चेला बनना पड़ेगा। अब चेला सब आधा घंटा देखा। सरदार जी कह रहे हैं कि ये तो खाया लेकिन मरा नहीं, इसका मतलब इसमें जहर नहीं है, सब लोग खा लो। सब कोई खाना खा लिया। फिर सरदार जी गए। बोले ए भैया सुन इधर, तू खाना खाने से मना क्यों कर रहा था? तो बोला सरदार जी क्या बताऊं, ऐसे ऐसे बात है। साधु बाबा से मैं चैलेंज करके आया था कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, और वो बोले थे कि शिव गुरु में इतना शक्ति है कि खाना खिला के रहेंगे और नहीं खाओगे तो मार मार के खिलाएंगे। और सच में आज आप लोग हमें मार मार के खिला दिए। जय हो भोले। सो चलिए उन साधु बाबा से हमको मिलाइए। अब सरदार जी पूरा टोली और वो गुरु भैया सब लोग आए। साधु बाबा के पास आकर उनके चरण पकड़ लिए। बोले बाबा अपना दास बना लीजिए मुझे। साधु बाबा बोले यकीन हो गया? तो हाँ हो गया। सरदार जी बोले कि ये साधु बाबा हम भी गलत काम करते हैं, जीव हत्या करते हैं, शिकार खेलते हैं, हमको भी कुछ ऐसा शिक्षा दीजिए कि हम वो काम छोड़ के ईमानदारी का रोटी कमाए खाएं। बाबा उनको भी शिक्षा दिए और वो भी अपना कमाने खाने लगे, शिव चर्चा में लीन हो गए। और ये गुरु भैया भी साधु बाबा का झोलिया उठा के बाबा के पीछे पीछे चल दिया। जय भोलेनाथ। तो कैसे कहते हैं प्रियंका जी? कैसे कहते हैं? हो जेकरा शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाला, विश्वास हो जाला, हो उनकर बूझल नैया भव सागर से पार हो जाला। उनकर बूझल नैया भव सागर से पार हो जाला। हो जेकरा शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाला, विश्वास हो जाला। उनकर बूझल नैया भव सागर से पार हो जाला। उनकर बूझल नैया भव सागर से पार हो जाला।
भगवान की आइए शिव चर्चा आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। प्लीज प्लीज आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए चर्चा नए नए भजन का नए नए मॉडल का आनंद लेते रहें। बोलो शंकर भगवान की। तो कैसे कहते हैं सुधा दीदी, एक गुरु बहिना थी, बेचारी बूढ़ी थी, उनका एक ही लड़का था। अब वो जब भी शिव चर्चा में जाती थी तो वो यही देखती थी कि कौन क्या पहन के आया है, किसका कैसा साड़ी है, कौन क्या कर रहा है, और सबसे पूछती थी ये बहिना ये क्या है, ये कहाँ से लाए हो, ऐसे बोलती थी। सब कहती थी देखो बेचारी के नहीं है तभी तो बोलती है। तो एक गुरु बहिना उनसे बोली कि ये बहिना कल तुम चर्चा में जल्दी आना, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। बोले ठीक है। अब सुबह सुबह उठी, घर का सारा काम धाम करके 10 बजे शिव चर्चा में पहुंच गई। बोली बहिना बोलिए क्या बोले थे आप। तो मैं कह रही हूँ ना कि लड़का के शादी कर लो तो बहू के नया नया साड़ी रहेगा, सब कुछ आएगा तो वो आपको भी करेगी, हाँ आपको भी देगी पहनाएगी तो आपका भी शौक पूरा होगा। बोली ठीक है बहिना। आई शिव गुरु से अर्जी लगा के आई कि ये बाबा अच्छा देना बहू। पर लड़के के रिश्ता वाला आए, देखते देखते शादी सेट हो गया। अब शादी सेट होने के बाद तारीख रखा गया। सारा जब शिव चर्चा में गई वो तो सबको बोल के आई ये बहना फलाने दिन हमारे लड़का का शादी है, सब लोग आना। सब गुरु बहिना जाके उनके लड़का के शादी को संपन्न किए। शादी होके बहू आ गई। जब बहू घर में आई तो देखी ये बुढ़िया कैसे रहती है, ना इसको साड़ी पहनने का ढंग है, ना इसको रहने का ढंग है। उससे घृणा करने लगी। अब वो बेचारी और रोती थी और दुख हो गया। अब बहू के मायके से गद्दा मिला था, सोफा मिला था, सारा सामान आया था, सब घर में सेट है। पर वो गुरु बहिना को उसमें सटने भी नहीं देती थी। कहती थी कि तू गंदी है, दूर रहो दूर रहो, सो हमारा सामान में गंदा लग जाएगा। फिर भी वो बहिना खुश रहती थी। कहती थी चलो कोई बात नहीं, बहू खुश रहना चाहिए। और सारा काम धाम करके शिव चर्चा में फिर वैसे ही जाती थी। सब बहिना बोली कि ये बहिना अब तो बहू आ गई, अब क्यों ऐसे रहते हो। तो बोली रोने लगी। बोली ये बहिना क्या बताऊं, बहू हमारी आजकल के जमाने की मॉडल है, हम उसको पसंद नहीं है, सो हमें सब चीज़ों से दूर भगा देती है। कहती है भागो भागो, तुम्हें नहीं पता ये क्या है ये क्या है। सो मेरा ना बहुत मन करता है कि गद्दा पे सोती मैं। तो गुरु बहिना सब बोली कि ये बहिना ऐसा करना कि तबीयत खराब का बहाना करके और लेट जाना और सांस रोक लेना। जब लड़का आएगा तो पूछेगा कि माई क्या हो गया, सांस क्यों रुका है। तो बोलना कि बहुत तबीयत खराब है। तो पूछेगा कि चलो डॉक्टर के यहाँ, तो बोल देना कि नहीं डॉक्टर के यहाँ मत ले जाओ, मुझे एक गद्दा ला दो, गद्दा पे सो लूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बोला ठीक है। घर आई, फिर तबीयत खराब के बहाना करके लेट गई। लड़का आया, बोला माई क्या हुआ क्या हुआ। तो बोला बेटा तो बहुत तबीयत खराब है, शरीर में पूरा दर्द हो रहा है। तो बोला चल दवाई दिला दूं। तो बोली नहीं नहीं, सो बेटा मुझे बहुत शौक है कि एक गद्दा ला दे। तो बोला ठीक है, बहू से पूछूंगा और ला दूंगा। अच्छा। बीबी के पास गया। बीबी बोली कि मैं कब सोई है बुढ़िया वो गद्दा पर कि आज गद्दा पे सोएगी, नहीं लाना है गद्दा फद्दा। जय हो। अब लड़का भी नहीं लाया, मन मार के रह गया।
कुछ दिन बाद फिर गई शिव चर्चा में, फिर बोली बहिना से कि ये बहिना, लड़का तो तैयार था लेकिन बहू मना कर दी। तो बोली तुम जाओ, आज जाना, खाना पीना मत खाना और सांस रोक लेना पूरा। जब जब लड़का बहू चेक करने आए तो सांस रोके रहना कि उनको लगे कि माई मर गई। हाँ। अब आकर के वो लेट गई। अब बहू आई, ए बुढ़िया उठ खाना खा ले। वो कुछ नहीं बोल रही है, फिर लड़का आया, बोला ए माई, पाँव पकड़ के हिलाया, ए माई, न वो हिल रही है न डोल रही है, कुछ नहीं कर रही है, सांस भी रोक रखी है। अब मुंह के पास आया, देखा, करा, ए भगवान मेरी माई तो मर गई। फिर उसको याद आया कि मेरी माई गद्दा के लिए बहुत तरसती थी, सो मैं एक गद्दा ला के दे देता हूँ। अब गद्दा पे लेटा देता हूँ। अब तो इसका लास्ट समय आ गया है। अब गया, गद्दा खरीद के लाया, रख के सब लोग बोले कि अब बाहर निकालो। बोले ना मेरी माई को गद्दा पे लेटा दो। गद्दा पे लेटा दिया तो सब बोला कि जब माई के लिए ही लाया है तो गद्दा समेते ले चल इसको शमशान घाट। तो सब कोई कान्हा, 4 आदमी कान्हा दे करके गद्दा पे लेटा के उसको ले जा रहे हैं। तो उनका लड़का बोल रहा है राम नाम सत्य है। तो बूढ़ी माई बोल रही कि गद्दा बड़ी मस्त है। जैसे ही जितने बार लोग बोल रहा है कि राम नाम सत्य है, तो बूढ़ी माई बोल रही कि गद्दा बड़ी मस्त है। तो कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि ये भाई ये आवाज कहाँ से आ रहा है, गद्दा बड़ी मस्त है। तो उनका लड़का बोला कि रुक 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 मैं सुनता हूँ, एक बार और बोल। तो फिर एक गुरु भैया बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है। फिर माई बोल रहे गद्दा बड़ी मस्त है। सब बोला रोक रोक रोक, ये बुढ़िया जिंदा है लग रहा है। फिर रोका गया, फिर मुंह खोला गया तो वो देख रही है। बोले कि ए माई तू ऐसा क्यों करी? तो बोला बेटा गद्दा नहीं लाके दे रहा था तो मैं क्या कर, क्या करता के लिए भाई करना। जय हो, बूढ़ी माता के सोफा लगा देंगे। अब चलो हम शिव गुरु के चरणों में देखो, अब चलो हम घर पे बहुत धूमधाम से शिव चर्चा कराएंगे, सब गुरु बहिना को बुलाएंगे और शिव गुरु हम पूरे परिवार पे कृपा करेंगे। फिर आए, बहू से बोले कि ये बहू हम गुरु बहिना को बुलाना चाहते हैं, घर में चर्चा कराओ। तो अपने आदमी से बोले कि हाँ बुला दीजिए, करा दीजिए, नहीं तो फिर ये दूसरा ड्रामा शुरू कर देगी। फिर चर्चा का आसन लगा, सब गुरु बहिना सब आए, सब उनके बहू को समझाए कि देखो दुआ मांगो, दया मांगो, तुम भी आंचल फैला के शिव गुरु तुम्हें गोद भरेंगे तो फिर तुम शिव चर्चा धूमधाम से कराना। बहू भी कंगना बांध ली, अपना नाम का घोषणा करा के शिव गुरु के चरणों में माथा टेकते हुए बोली ए बाबा मुझे तो सब कुछ दे दिए, आप एक गोदी में लाल दे देना, फिर मैं धूमधाम से शिव चर्चा कराऊंगी। फिर सब लोग अपने अपने घर गए और शिव गुरु का कृपा बरसा। 1 साल बाद उनके घर में चिलकारी गुंजी, सोहर हुआ और उनके बहू का गोद भरा। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी इन शिव गुरु के शरण में आते हैं, ये अरभंगी जरूर है, नशेरी जरूर है, भोले हैं, एकदम सीधे हैं। आप लाख गुनाह कर लो और एक बार आके बोल दो ये बाबा हमसे गलती हो गया, ये सब गलती को माफ कर देते हैं और अपने आए हुए शरण में शरणागत को गले से लगा के उसका मन चाहा फल देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोली शंकर भगवान की, बोली गणपति महाराज की, साहेब भैया की जय, नीलम दीदी की, धरती मैया की जय हो। तो आइए आज हम सब फिर से अपने श्रीधाम परिवार में शिव चर्चा के स्थान में बैठे हैं और आप सभी श्रोतागण से भी निवेदन है कि आके इस चर्चा को, इस कथा को ध्यान से सुने और अपना प्यारा आशीर्वाद हम सब बहिना पे बनाए रखें।
तो मैं सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और जितने भी गुरु भाई बहन यहाँ पे उपस्थित है और जो हमारे सामने हमें देख रहे हैं उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आइए चलते हैं एक अद्भुत शिव चर्चा कथा की ओर। देखिए शिव गुरु कैसे कैसे चमत्कार करते हैं और अपने शरण में आने वालों को कैसे कैसे दर्शन देते हैं। आप सभी गौर से सुनिए। तो कैसे कहते हैं पूनम दीदी, एक केवट गुरु भाई थे। केवट जो भगवान श्री राम के नैया में रख के गंगा पार किए थे, वो केवट थे जात के। उन गुरु भाई को एक लड़की थी, दो पति पत्नी अपना गुजर बसर कर रहे थे। केवट भाई काम धंधा नहीं करते थे, वो सिर्फ दिन भर भोले के मस्ती में झूमते रहते थे। आज यहाँ शिव चर्चा में, कल वहाँ, परसों वहाँ, घूमते घूमते उनकी पत्नी बहुत नाराज रहती थी कि आप काम धाम नहीं करते हैं, पता नहीं कैसे घर चलेगा, कैसे लड़की की शादी होगी। तो ये इतना ही बोलते थे कि मेरा भोला है, मेरा भोला है। तो बोलती थी कि ठीक है, देखूंगी तुम्हारा भोला क्या करता है। केवट भाई कहते थे कि भोला तो वो कर देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने में देखते देखते उनकी लड़की सयानी हो गई, शादी के योग्य हो गई। और फिर उनकी पत्नी बोली कि देखिए लड़की शादी के योग्य हो गए, हम गरीब लोग हैं, लड़की के शादी का तैयारी कीजिए और अब लड़की को अपने यहाँ कुंवारी ज़्यादा टाइम तक रखना ठीक नहीं है, शादी ब्याह कर दीजिए, अपना घर बसेगा। वो गुरु भाई गए, रिश्ता देख के आए। शिव गुरु के कृपा से रिश्ता अच्छा मिल गया, पर उनके पास पैसे नहीं था जो शादी करते। तो वो अपने पत्नी से बोले कि रिश्ता तो मिल गया, शादी भी ठीक हो गया है, लेकिन शादी होगा कैसे। तब पत्नी गुस्सा हो गई और बोली कि मैं बोलती थी आपको कि एक दिन आप बहुत रोगे, आज देखो कैसे होगा। फिर उनको याद आया, कह रहे हैं कोई नहीं, मेरा भोला है। फिर मंदिर में गए, पूजा पाठ करके जब आ रहे थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग काका मिले। बोले ए बाबा, मेरे लड़की का शादी ठीक हो गया पर मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे शादी होगा। बोले रे मूर्ख, गांव का सेठ है, उसके यहाँ से दुनिया पैसे लेके काम चलाता है, तू भी ले आ। ये गए, बोले सेठ जी मेरी लड़की की रिश्ता लग गया, शादी है, पैसे दे दीजिए। बोले ठीक है ले जाओ। 2 लाख रुपए उनके यहाँ से लाके उन्होंने कागज बनवाया कि 3 महीने के अंदर तुम्हें पैसे चुकाना होगा और अगर नहीं चुका पाता है तो तुम्हारा घर पे मैं कब्जा कर लूंगा। केवट बोले कि ठीक है दे दीजिए। लेके आए, कागज बन गया, इनकी लड़की की शादी हो गई। शादी संपन्न हो करके लड़की विदा हो गई। शिव गुरु के कृपा से दोनों मियाँ बीबी को काम बहुत अच्छा मिल गया और कमाने लगे अपना। कमाते कमाते 3 महीना पूरा होते होते ही उनको सारे पैसे पूरा हो गया। तो सोचे जो पहले उस सेठ को ही पैसा चुका देते हैं, नहीं तो घर पे कब्जा कर लेगा। गए पैसे देने के लिए, सेठ जी के नियत में बेईमानी आ गया। बोले कि सेठ जी मैं पैसे ले आया हूँ। सेठ जी बोले ठीक है आ जाओ। सो कागज लाए हो जो कागज बना था। केवट बोले कि हाँ जी कागज भी लाए हैं, लेकिन हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, देखिए आप ही। फिर लिए सेठ जी देखे, फिर उन्होंने 2 कागज बनाया। एक पे लिखा कि ये पैसा ले गया था वो देने आया है, और दूसरे पे लिखा जो पैसा नहीं दे पाया तो ये अपना घर मेरे नाम करने आया है। और केवट तो पढ़े लिखे नहीं थे, पैसे लेकर के और उस कागज पे साइन करवा लिए जिस पे लिखा था कि ये अपना घर मुझे देने आया है। अब साइन करा करके बोले ठीक है जाओ। केवट बेचारा को एक कागज दे दिए, वो लेकर के गए और घर में जहाँ पूजा का मंदिर था वहाँ पे रख दिया और फिर भोले के चर्चा में मगन हो गए। देख रहे हैं कि 2 ही 3 दिन बाद थाना पुलिस आ गया उनका घर तोड़ने के लिए।
तो उनकी पत्नी रोने लगी, बोली कि नहीं हम तो पैसा चुका दिए हैं। तो बोला नहीं, सेठ जी का ऑर्डर है घर तोड़ने का, घर खाली करो। बोले कि नहीं हम घर तो खाली नहीं करेंगे। इतने में ये गुरु भैया भी आ गए केवट। बोले क्या बात है साहब, तो घर खाली करो, सेठ जी का ऑर्डर है घर टूटेगा। तो नहीं हम ऐसा बात नहीं है, सेठ जी ऐसा नहीं कर सकते, हम पैसा तो दे दिए हैं। तो बोले कागज है? तो हाँ है, दिखाओ। लेके आए, जब पुलिस वाला देखा तो बोला कि ये कागज साबित कर रहा है कि तुमने पैसे नहीं दिया है, ये घर उनका है। केवट बोला कि ऐसा बात नहीं है, हमने पैसे दे दिया, अगर कागज गलत है तो हम उनसे केस लड़ेंगे। वो भी जाके केस कर दिए। अब दोनों को कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट में बुला के जज साहब पहले सेठ जी से पूछे कि सेठ जी बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि एक तो गरीब आदमी को भला करो, उसके बाद भी सर पे इतना चढ़ जाता है, देखो आज हमको कोर्ट तक बुला लिया, सो पैसा नहीं दिया तो हम तो घर कब्जा करेंगे ही। अब केवट रोने लगा। जज साहब केवट से पूछे कि ये भैया क्या बात है। तो बोला जज साहब पैसा तो हम लिए थे, लेकिन 3 महीना पूरा होते होते हम लौटा दिए हैं। जज साहब बोले कि कोई सबूत है? तो हाँ जी ये है। जज साहब देखे, कह रहे नहीं केवट तुमने पैसे नहीं दिया है। अच्छा ये बताइए सेठ जी, जब ये पैसे देने आया था तो कौन कौन था वहां? तो सेठ जी बोले कोई नहीं था, 3 लोग थे, एक केवट था, दूसरा मैं था और तीसरा मेरा नौकर था। जब केवट से पूछा गया कि केवट जब तुम पैसे देने गए थे तो साथ में कौन कौन था? तो केवट बोला कि सर 4 लोग थे, एक मैं था, दूसरा सेठ था, तीसरा इसका नौकर था और चौथा मेरा भोला था। तो जज साहब को लगा कि भोला कोई इसका रिश्तेदार होगा। बोले कि चलो कोई नहीं, आज की तारीख यहीं रोक दी जा रही है, आप लोग घर जाइए, अब भोला को बुलाया जाएगा इस चीज का गवाही देने के लिए। अब सब लोग वहां से चले आए। भोला के नाम का लेटर बना, डाकिया लेकर के गांव में आया, पूरा गांव ढूंढ लिया, कहीं भोला नहीं मिला। लास्ट में जब शाम हो गया तब देख रहा है कि एक भोला मंदिर लिखा हुआ है, उसमें पुजारी बैठे हैं, उसके पास वो लेटर लेके गया। बोला ए पुजारी जी आपका नाम भोला है? बोले नहीं जी भोला मेरा नाम तो नहीं है। तो कह रहा है भोला तो लिखा है। तो भोला का मंदिर है ये। तो ठीक है कोई नहीं, भोला का कुछ तो है, ये लेटर ले लीजिए। वो ले लिए, साइन कर दिए। अब ले करके वो शिवलिंग के पास रख दिए। बोले कि पता नहीं ये क्या क्या करिश्मा करते हैं, आज इनके लेटर आया है, कल ये कोर्ट में जाएंगे, अब देखो क्या होता है। केवट भी बेचारा सुबह उठा, नहा धो करके आया, मंदिर में पूजा करके बोला ए बाबा आज मेरी जिंदगी का सवाल है, आज तू चाहे तो मेरा घर बचा देगा और तू चाहे तो आज मेरा घर उजड़ जाएगा। बोल के और चल दिया वो तारीख पे। पुजारी जी सोचे कि रोज तो इनको भांग धतूरा गांजा इनका भोजन है, आज अगर इनको नशीला पदार्थ देते हैं तो ये नशे में चूर हो जाएंगे और वहाँ बोलने को कुछ बोल देंगे कुछ, तो बेचारा गरीब आदमी का घर उजड़ जाएगा। सो आज इनको पूरी मेवा बना के अच्छे से भोजन कराएंगे ताकि ये होश में रहेंगे। अब इनको पूरी मेवा मिष्ठान बना के भोग लगाया, धोती कुर्ता सब रख दिया कि बाबा आज आपको एक गरीब का घर बचाने जाना है, थोड़ा ध्यान से जाना बाबा। जाकर के दोनों फिर से कोर्ट में पहुंच गए हैं। तारीख पे जज भी आ गए, सामने बैठे हैं। बोले सेठ जी अभी अभी टाइम है, बताइए कि भोला कौन है? तो बोला अरे कोई नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, कोई ओला भोला नहीं है, देखना कोई नहीं आएगा। अब सेठ जी बोले हाँ केवट भाई तुम्हारा भोला आ गया? तो बोले कि हाँ जी वो तो हर जगह रहता है, यहाँ भी कहीं होगा, तुम बुलाओ तो सही उसको। जज साहब कह रहे हैं कि भोला कटघरा में हाजिर हो, भोला कटघरा में हाजिर हो, भोला कटघरा में हाजिर हो। 3 बार जैसे ही बोले हैं ऐसे ही देख रहे हैं, एकदम बुजुर्ग के भेष में, बड़े बड़े दाढ़ी, इतना बड़ा बाल, बिल्कुल गमछा लपेटे, धोती पहने, कह रहे हैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आ गए शंकर जी, आकर के कटघरा में खड़ा हो गए और बोले कि बताइए जज साहब क्या बात है?
तो ऐसे ऐसे ये दोनों का मैटर है, तीसरा आपका भी नाम है इसमें। सो क्या बात है आप ही बताइए। बोले गुरु भाई ये केवट जो हैं और ये सेठ जी हम सबको जानते हैं, केवट ने इनसे पैसे लिया था पर 3 महीना पूरा होते ही इसने पैसे लौटा दिया। जज साहब बोले कि इसका क्या सबूत है? तो बोले जो इसका यही सबूत है कि एक कागज है जिस पे लिखा हुआ है कि पैसे लिया था लेकिन 3 महीना पूरा होते होते हमको लौटा दिया है, और उस पे मेरा साइन है, केवट का साइन है, सेठ का साइन है और नौकर का साइन है। जज साहब बोले कि ये कागज है कहाँ? तो बोले इसके अलमारी में रजिस्टर में रखा हुआ है सेठ के, और ये लेने के लिए इसका नौकर जाएगा। दौड़ के नौकर गया, जैसी अलमारी खोला वो पर्ची गिरा, लेकर के भाग के आया और जज साहब के हाथ में पकड़ाया। पकड़ते ही देखे खोले तो सच में उस पे लिखा है कि पैसे तो केवट लिया था पर 3 महीना पूरा होने से पहले ही पैसे चुका दिया है, और उस पे भोला का साइन है, केवट का साइन है और सेठ जी का साइन है और उसका नौकर का साइन है। बोले जज साहब बोले कि हाँ ये बात तो सही है, इसने सेठ ने गरीब आदमी को परेशान किया है, इसको दंड दिया जाए। उसको हाथ में हथकड़ी लगा के पुलिस वाले जेल ले गए। जब वो चले गए केवट वहीं खड़ा, भोला अपना अंतर ध्यान हो गए। तो जज साहब भोला से पूछ रहे हैं कि केवट से पूछ रहे हैं, ए केवट भाई ये कौन था? भोला कौन था? बोला कि ए भाई आप नहीं जानते हैं, मंदिर वाले भोला थे। तो बोले जो मंदिर वाले कौन सा? सो मंदिर बनवाए ऐसा इसका औकात नहीं था, और मंदिर का पुजारी भी नहीं दिख रहा था, तो कौन सा मंदिर वाला था? तो केवट बोला कि ये जज साहब आप पढ़े लिखे गवार हैं, ये वही भोला थे जो शिवलिंग में विराजमान हैं। तो जज साहब चक्कर खा के गिर गए और अफसोस करने लगे कि बताओ आज हम इतना बड़ा डिग्री हासिल करके जज के पोस्ट पे बैठ के, पर हम उनको नहीं पहचान पाए जो तीनों लोगों को चला रहे हैं। तीनों लोगों के जगदीश हमारे सामने खड़े थे पर हम पहचान नहीं पाए। आज से हम जज के पोस्ट को रिजाइन देते हैं और केवट का हम साथ होके शिव चर्चा में हम भी घूमेंगे, ताकि बाबा एक दिन हमें भी दर्शन देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय जय हो। जैसे वो भोले के प्रगट दिए वैसे जितने गुरु भैया सब है सभी को प्रगट देना। बोल हर हर महादेव की जय।